आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन निकालेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चन जो IIT JEE में पूछे जा चुके उसको करेंगे। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखता है लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग इस वीडियो में कवर करूँगा। मैं लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है होगा कि ये 5 नेटवर्क जो दिख रहा है रेजिस्टेंस का, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये वाला जो देख रहा है 5 रेजिस्टेंस, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला 5 रेजिस्टेंस है ना। लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, आप इसको स्क्रीन पर देखें। मान लो कि इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड कर दिया P और Q के अक्रॉस, है ना। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होगा जब एक रेजिस्टेंस दिख रहा है R5, इसमें करंट जीरो हो जाए। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा ले और अगर इसमें करंट जीरो हो गया तो हम बोलेंगे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इफ़ अप्लाइंग ए वोल्टेज बिटवीन पॉइंट P एंड Q बाई कनेक्टिंग ए सेल विद द पॉइंट P एंड Q, नो करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर R5। अगर R5 से कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसका कंडीशन क्या होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो करंट जाएगा, इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है I1 मान ले रहा हूँ, इससे करंट जा रहा है। जब इसमें करंट अगर जीरो आएगा, इसमें करंट जीरो हो जाएगा। इसमें करंट अगर जीरो हो गया, इसमें करंट जीरो हो गया तो ये वाला करंट इसमें भी कितना जाएगा, I1 ही जाएगा। और इधर से करंट अगर I2 जा रहा है तो I2 ही जाएगा, क्योंकि इधर से करंट जीरो आ रहा है तो I2 जाएगा। ठीक है। अब देखें दोनों में अब Vp क्या लिखते हैं, पोटेंशियल ऑफ Vp माइनस VR इक्वल टू कितना होगा, IR के इक्वल होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा, Vp माइनस VR, इसका पोटेंशियल इक्वल टू IR, या Vp इक्वल टू VR प्लस IR हो जाएगा। Vp माइनस IR1 इक्वल टू VR हो जाएगा। तो वही इसको मैंने माइनस में लिख लिया, Vp माइनस VR इक्वल टू IR1। सिमिलरली VR माइनस BQ इंटू I1 इंटू R2 हो जाएगा। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप PQ माइनस PS, Vp माइनस VS कितना होगा, Vp माइनस VS I2 इंटू R3। उसी तरह सिमिलरली VS माइनस BQ I2 इंटू R4, ये वाला पोटेंशियल। अब देखें इसमें करंट जीरो है, इसमें करंट जीरो है और इसमें भी करंट, इसमें जब करंट जीरो है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। करंट जीरो है तो इस सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप अगर लगाएंगे तो भी जीरो आएगा। ठीक है, VS और Vp जीरो आएगा। VS माइनस VQ इक्वल टू जीरो इंटू R5 इक्वल टू जीरो। तो VS और Vp इक्वल है, तभी जब पोटेंशियल सेम रहता है तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों का रेशियो निकाल ले, अगर Vp बाई VR डिवाइडेड बाई VR माइनस VQ, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया तो दोनों में I1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ I1 है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ देख ले, यहाँ I1 है, I1 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड कर दे हम लोग, Vp माइनस VS डिवाइडेड बाई VS माइनस VQ, दोनों को डिवाइड कर दे तो ये R3 डिवाइड बाई R4 हो जाएगा। अब VS और VR क्या इक्वल है, तो ये VS और VR इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर VR लिख दे, यहाँ पर VR लिख दे और दोनों को डिवाइड कर दे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 3 से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। Vp माइनस ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो दो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड कर दे तो ये टर्म आ जाएगा हमारा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई 2, तो जो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, VS के इक्वल। यहाँ पर भी VS पुट कर ले और जो VQ है वो सॉरी VR है वो भी VS के इक्वल हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, पुट कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हमारा आ गया R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। इसको ऐसे भी लिखा रहता है R1 इंटू R2। तो यहाँ पर देखें जो कंडीशन आपको दिख रहा है, आपको R1 का मल्टीप्लिकेशन R4 के साथ करें, R1 इंटू R4 R3 इंटू R2, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो व्हीटस्टोन बैलेंस होगा, इसमें करंट जीरो हो जाएगा। एक कंडीशन है। जब
करंट जीरो हो गया तो इस रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में, उसका वो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा क्योंकि सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। मैंने क्वेश्चन लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पहले बोल दिया गया कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसका मतलब क्या, इसमें करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो इसका कोई, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, है ना, इसको हटा दिया मैंने, इससे इसको रिमूव कर दे तो इसका और इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है 8 ओम और x ओम का, इसको हमें x का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि x का वैल्यू बताए क्या होगा इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तब x का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर पूछे क्वेश्चन निकाले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट x इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स, है ना। अब इसका प्रोडक्ट ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे, इतना के रेजिस्टेंस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R1 इंटू R4, तो ये हो जाएगा 10 ओम इंटू 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स इंटू कितना इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 मिनट, 32 इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 8x। तो x का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4x 8 ओम आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, x का वैल्यू 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन पर देख सकते हैं ये IIT JEE में पूछा जा चुका है, IIT JEE का क्वेश्चन है ना, IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको एक कंडीशन दिया गया, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखेंगे तो ये वाला जो है इसके साथ ये पैरेलल सीरीज आपको नहीं दिख रहा है, ये यहाँ देखें तो ये सीरीज में ना है ना पैरेलल में है, ये वाला पार्ट है ना सीरीज पैरेलल, आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, A2 वाले रेजिस्टेंस को देखें, इसका अपोजिट वाला A2 है, ऐसे देखें इस पॉइंट के एंड के अबाउट देखें, इस एंड और इस एंड के अबाउट देखें व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। यहाँ पर देखें ये 2 जो है, इस 2 इसके अक्रॉस 2A है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये वाला रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस का कंडीशन है हमारा, तो कैंसिल कर दे। इस रेजिस्टेंस को हटा दें यहाँ से। अब इस रेजिस्टेंस को हटाने के बाद जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगा। इस रेजिस्टेंस को हटा दें तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा ऐसे, तो ये दोनों आपस में अब सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो 3 और 6 पैरेलल में हो गए, 3 इंटू 6 का पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट निकाला है, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, तो ये 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया। तो इसको अगर रिप्लेस कर दें हम लोग 2 ओम से, इस पूरे एलिमेंट को, ये वाला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे, 1 मिनट, ये वाला पूरा पार्ट जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला, इसको 2 ओम से रिप्लेस कर देते, यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने इसको 2 ओम से रिप्लेस कर दिया, 2 ओम उसको यहाँ पर लगा दिया, 2 ओम। अब फिर से देखो, ये ना इसके साथ पैरेलल में है, ना इसके साथ ना पैरेलल में है ना सीरीज में है। अब आपको पैरेलल सीरीज कोई कॉम्बिनेशन दिख ही नहीं रहा, तो आप सोचे कि यहाँ पर देखिए 4 ओम और 6 ओम मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 24 होगा, 12 और 2 मल्टीप्लाई करें 24 होगा, तो फिर से एक और व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया इसमें। तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर देंगे तो आपको ये सिचुएशन जो मैंने बना के यहाँ ड्रॉ करके रखा है, देखें 6 और 8 हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 24, है ना। अब ये 6 एक हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9/2। आप लोगों को जो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज विजुअलाइज नहीं होगा, तो आपको उसको रीड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको इसमें पैरेलल सीरीज दिख नहीं रहा है, तो आप इसको ड्रॉ करें। इसमें मैंने इस पॉइंट को मान लिया A, और ये B है, ये C है, और ये D है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
ए और बी को मैं एक सामने रख लेता हूँ यहाँ पर, ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब सी और डी, तो बी से कनेक्टेड डी है तो डी को मैं इधर रख लेता हूँ और बी को इधर रख लिया, ऐसे, सॉरी सी को, सी कनेक्टेड है एस, सी ऐसे, ठीक है, कोई किससे कनेक्ट। अब देखिए बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लिया, फिर एक रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया। उसके बाद सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लिया, ये भी इसका भी काम हो। उसके बाद डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लें। सिमिलरली डी और ए के बीच में हो गया, डी और ए वाला ए पार्ट था। उसके बाद सी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको भी रिप्लेस कर दिया। उसके बाद बी और सी के बीच में, ए वाला रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस। तो देखिए सारे रेजिस्टेंस को हटा दिया। और बैटरी किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, बैटरी हमारा सेल जो है इसके अक्रॉस कनेक्टेड है ना। अब देखिए ए आर है, ए आर है, ए आर है, तो इसका प्रोडक्ट जो है, इसका और इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ये भी सीरीज में होगा, तो आर आर 2R हो जाएगा और 2R ये भी हो जाएगा, और 2R पैरेलल में है तो पैरेलल में 2R डिवाइड बाई 2R हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, कभी कभी क्या होगा, जो यहाँ पर ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, तो देखिए ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखिए बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये बाहर वाला पार्ट, अगर इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, इसके अंदर से ऐसे ड्रॉ कर दे इसके ऊपर से, तो क्या बन जाएगा, और ये बैटरी को इधर कर ले बैटरी को, तो ये हमारा ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। इसको अगर आप रीड्रॉ करेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी बन जाएगा, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको क्या करें, इसके जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन दिया जाए तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें, यहाँ पर रिप्लेस कर दें और इसको ऐसे कर दें। तो अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज निकालना है तो इसका और इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 32, और 16 और 2 का 32, तो ये भी व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इस पॉइंट के अक्रॉस, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा और ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, है ना। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर इसको ऊपर बाहर करें, ये वाला पार्ट को अगर आप ऊपर कर ले और इसको अंदर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर ले, इसको ऐसे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया। तो आपको कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन के अंदर डाल देता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी इसको अगर ए रिमूव कर दे, इसको हटा दे, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये भी दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इसको आप रिमूव कर दे तो ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और ये 24, तो आर इक्विवेलेंट 6 हो गया, 6 × 24 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर ले, ये इतना ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये भी आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, आपको देखें तो यहाँ पर देखें तो आप इस एंड को पकड़े और इसको इधर भेज दें, इस वाला एंड को ऐसे पकड़ना है और इसको इधर कर दें, तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, और इसको इधर कर दें तो देखेंगे कि मैंने ऐसा करके रखा है। अब देखिए इस एंड को मैंने पकड़ा, यहाँ से एंड को पकड़ा और इधर कर दिया, देखो इस एंड को पकड़ा ऐसे बी को और इधर कर दिया। अब देखिए बी पार्ट इधर कर दिया, इस वाला बी पार्ट। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया सारे, ये देखो पैरेलल बोल रहा हूँ, ये वाला इसका प्रोडक्ट, ये वाला इसका प्रोडक्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा तो इसका काम नहीं रह जाएगा, ये तो सब आर है, आर है ना। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों आर के इक्वल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन सीरीज पैरेलल में आप लोग देख सकते, उसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। इस तरह का सिचुएशन दिया गया है आप लोग को। सबका रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस आर है ना। तो इसका अगर सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन को, तो आप लोग पहले देख लें, मैंने यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग इसके लिए पहले। तो देखिए ये भी है, इसको 5 मान ले रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लूँ। इसको मैंने 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया, ठीक है, 6 मान लिया,
ये भी 6 है, इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लिया, इसको 1 मान लेता हूँ, है ना, इसको 1 मान लिया, उसके बाद 2 3 ऐसे ही कुछ कुछ मान लेना, जो भी मान लिया। अब देखें तो जो सेम पोटेंशियल है उसको एक जगह लिखना, 5 6 और बी का एक ही पोटेंशियल, ये सारे लाइन का तो एक ही पोटेंशियल, तो 5 को 5 6 एक जगह लिख लिया। सिमिलरली 1 2 का ये पोटेंशियल सेम है, 1 और 2 का पोटेंशियल सेम है, और ए का ये 1 2 का पोटेंशियल। अब देखें 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लिया, 4 और बचा कौन सा हमारा 4 और 4 बचा है और 3 बचा है, तो 4 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया। तो यहाँ पर देखें 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये वाला, इसको रिमूव कर दें। उसके बाद 4 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 4 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लिया। उसके बाद 4 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है, 4 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस है, 2 और 3 किधर है, यहाँ 2 और 3 ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद 2 और 5 के बीच में से, 2 और 5 के बीच में। अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से, है ना।